पंजाब में पीएम मोदी की सिक्योरिटी में चूक के मामले पर बनी हाई पावर कमेटी। वजारत दाखिला ने जांच के लिए किया 3 रुकनी टीम की तश्कील। अमित शाह ने वजारत दाखिला को जल्द रिपोर्ट सौंपने का दिया हुक्म। आईबी और एसपीजी और कैबिनेट सेक्रेटरीट के 3 ऑफिसर करेंगे जांच। पीएम मोदी की सिक्योरिटी में चूक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अर्जी में पूरे मामले की जुडिशियल जांच की मांग। पंजाब सरकार को कसूरवारों पर कार्रवाई के अहकाम देने की भी मांग। सीनियर वकील मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है अर्जी। कैबिनेट बैठक में उठा पीएम की सिक्योरिटी में चूक का मामला। सिक्योरिटी में चूक को लेकर कई वुज़रा जज्बाती हुए। कैबिनेट वुज़रा में दिखा गुस्सा। जराये के हवाले से खबर। सोनिया गांधी पर स्मृति ईरानी का बड़ा हमला। कहा कम से कम सियासी रूह जगी तो सोनिया गांधी ने माना पंजाब सरकार की गलती। स्मृति ईरानी बोली मोहरा बनाकर परिवार ने पल्ला झाड़ा। आवाम की जारहत की वजह से जागी सोनिया। पीएम मोदी की सिक्योरिटी में सेंध को लेकर सोनिया गांधी ने पंजाब के सीएम चन्नी से की बात। सोनिया ने कहा पीएम पूरे मुल्क के होते हैं, कसूरवारों पर हो कार्रवाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोनिया गांधी ने सीएम चन्नी से की बात। कहा पीएम की सिक्योरिटी का ख्याल रखना चाहिए। पीएम की सिक्योरिटी में चूक का मामला। रूट डायवर्जन को लेकर पंजाब पुलिस को पहले ही किया गया था आगाह। पंजाब पुलिस से डीजी को एआईजी ने लिखा था खत। एआईजी ने रूट डायवर्जन की तैयारी करने को लेकर लिखा था खत। वीआईपी मूवमेंट को लेकर सभी तैयारी करने की कही गई थी बात। पीएम मोदी की सिक्योरिटी में चूक पर नवजोत सिद्धू का शर्मनाक बयान। कहा 15 मिनट आपको रोक लिया तो परेशानी हो गई, जितना मर्जी उतना ड्रामा कर लें। पीएम के पंजाब दौरे पर बोले राकेश टिकैत, ये पीएम की तौहीन नहीं, सिक्योरिटी में चूक है, इस पूरे अमल की जांच होनी चाहिए। 27 साबिक आईपीएस अफसरान ने सदर जमहूरिया को लिखा खत। पीएम मोदी की सिक्योरिटी में चूक का उठाया मुद्दा। कहा पीएम की सिक्योरिटी में चूक शर्मनाक। साबिक आईपीएस अफसरान ने खत में लिखा पंजाब में कानून निजाम जमहूरियत के लिए खतरा। वाकये की संजीदगी को लेकर सदर जमहूरिया को लिखा खत। अशोक गहलोत ने कहा वाकई में कांग्रेस को लपेटना गलत। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की जान चली गई लेकिन खालिस्तान नहीं बनने दिया। पीएम की सिक्योरिटी में चूक पर सीएम गहलोत का बयान। कहा बीजेपी आरएसएस के खून में तशद्दुद का जज्बा है। 5 रियासतों में इंतखाब है तो हमें क्यों घसीट रही है बीजेपी। चंडीगढ़ में पंजाब बीजेपी का सोनिया और राहुल पर हमला। कहा कांग्रेस आला कमान को शर्म आनी चाहिए। राहुल और सोनिया पीएम की सिक्योरिटी पर चुप क्यों। वाराणसी में पंजाब के वाकये पर बोले सीएम योगी पीएम की सिक्योरिटी में चूक मजम्मत के लायक है। पंजाब में जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई। गुवाहाटी में सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का बड़ा बयान। कहा पीएम के कत्ल की साजिश रची गई, मुल्क के सामने बेनकाब हो गई कांग्रेस। काशी विश्वनाथ मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। पीएम की उम्र दराज के लिए दुआ की। पंजाब में पीएम की सिक्योरिटी में चूक पर बिहार के सीएम नीतीश ने जताई तशवीश। कहा यह फिक्रामेज काबिल मजम्मत। पीएम की सिक्योरिटी में चूक के मामले को लेकर आज दिल्ली में मुजाहिरा। दिल्ली बीजेपी का कांग्रेस के खिलाफ मुजाहिरा। वाराणसी में काल भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ में सीएम योगी ने किया महामृत्युंजय जाप। बोले पीएम की सिक्योरिटी में चूक काबिल मजम्मत। पंजाब में उड़ी जमहूरियत की धज्जियां। पीएम की सिक्योरिटी में चूक के बाद अमृतसर में बीजेपी ने निकाली मशाल रैली। पंजाब पुलिस के कानून निजाम पर उठाए सवाल। सीएम चन्नी के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। चंडीगढ़ में भी बीजेपी कारकुनान का मुजाहरा। बीजेपी ने जन आक्रोश रैली निकाली। पंजाब सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी। यूपी के रामपुर में पीएम मोदी की सलामती के लिए दुआ। पंजाब सरकार की सद्बुद्धि के लिए भी दुआ की गई।
पंजाब के वाक़े पर भोपाल में मुजाहरा, लोगों ने मशाल जुलूस निकाला, कहा पीएम की सिक्योरिटी से खिलवाड़ नहीं करेंगे बर्दाश्त। श्रीनगर में भी पीएम की सिक्योरिटी में चूक पर जारियत, लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ की नारेबाजी। पटना में कांग्रेस ऑफिस के बाहर बीजेपी कारकुनान ने सीएम चन्नी का फूका पुतला, जमकर की नारेबाजी। यूपी के वाराणसी में वजीर ममलिकत डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने बाबा काल भैरव की खुसूसी आरती की, कारकुनान के साथ की पूजा, पीएम मोदी की लंबी उम्र की दुआ की। पीएम की सिक्योरिटी में चूक का मामला, यूपी के बिजनौर में बीजेपी कारकुनान ने किया एहतजाजी मुजाहरा। यूपी के गाजियाबाद में बीजेपी कारकुनान का अल्लाह बोल, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पंजाब के सीएम चन्नी के पुतले फूके। 5 रियासतों में इंतखाब को लेकर आज इंतखाबी कमीशन की अहम बैठक में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दोनों इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे मौजूद। इंतखाब की तारीखों का हो सकता है ऐलान, यूपी में 6 से 8 मराइल में हो सकते हैं असेंबली इंतखाब। कोरोना के बीच 5 रियासतों में इंतखाब की तैयारी, दोनों डोज वालों को ही पोलिंग बूथ में एंट्री देने की तैयारी, कमिश्नर और हेल्थ एक्सपर्ट्स की मीटिंग में हुई चर्चा। यूपी इंतखाब से पहले योगी सरकार का किसानों के लिए बड़ा ऐलान, घरेलू बिजली बिल और ट्यूबवेल के बिल में दी जाएगी 50% की छूट। एसपी सदर अखिलेश यादव ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का किया वादा, आम आदमी पार्टी पहले ही 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का कर चुकी ऐलान। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा, जनता दर्शन प्रोग्राम में सुनेंगे लोगों की दिक्कतें। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी ने नौजवानों को दी बड़ी सौगात, सीएम ने 1500 तलबा को टैबलेट और स्मार्टफोन तकसीम किए। आज लखनऊ के कृष्णानगर में बीजेपी लगवाएगी भगवान परशुराम का मुजस्समा, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा करेंगे मुजस्समे की नकाबपोशी। सीएम योगी के मथुरा से इंतखाब लड़ने की अटकलें तेज, एमपी हेमा मालिनी बोली, सीएम अगर मथुरा से इंतखाब लड़ेंगे तो हमारी हिम्मत बढ़ जाएगी। मथुरा मंदिर मामले में एमपी हेमा मालिनी का बड़ा बयान, कहा मथुरा में पहले से ही बनाए श्री कृष्ण का शानदार मंदिर, अमन और हमांगी से हो मंदिर की तौसीफ। यूपी के मुरादाबाद में ओवैसी का अखिलेश यादव पर करारा हमला, कहा अखिलेश और योगी मुंगेरी लाल के हसीन ख्वाब देख रहे हैं। ओवैसी का अखिलेश यादव और सीएम योगी पर तंज, का दोनों टीनेजर्स वाले ख्वाब देख रहे हैं, ख्वाब में भगवान आ रहे हैं। मरकजी वजीर नितिन गडकरी का अयोध्या दौरा, हनुमानगढ़ी मंदिर में किए दर्शन, विधि विधान से की बजरंग बली की पूजा। यूपी के गाजीपुर में गरजे ओपी राजभर, कहा मोदी योगी से पूरी आवाम परेशान, जनता अखिलेश को बनाने जा रही है अगला वजीर आला। मनमुटाव की खबरों के बीच अखिलेश यादव से मिले जयंत चौधरी, दोनों के बीच सीट बंटवारे पर हुई चर्चा। यूपी के संभल में एसपी एमपी शफीकुर रहमान बल्क का मुतनाज़ा बयान, कहा आजम खान जैसे हजारों लोग जेलों में बंद हैं, एक आदमी के जेल में बंद होने से इलेक्शन में कुछ नहीं होता। बीजेपी का मुखालिफ जमातों को झटका, लखनऊ में कई बड़ी जमातों के लीडरान बीजेपी में हुए शामिल। यूपी कांग्रेस को बड़ा झटका, यूथ कांग्रेस के नायब सदर तेग बहादुर ने बीजेपी ज्वाइन की। यूपी के मैनपुरी वाक़े फौजी स्कूल का नाम जनरल विपिन रावत फौजी स्कूल किया गया, सीएम योगी ने ट्वीट कर दी जानकारी। पीएम मोदी आज कोलकाता के चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के दूसरे कैंपस का करेंगे इफ्तिताह, वर्चुअल प्रोग्राम में सीएम ममता बनर्जी भी रहेंगी मौजूद। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत 4 साबिक वज़राए आला की सिक्योरिटी में कटौती, हटेगी स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी एसएसजी की सिक्योरिटी। वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए मरकजी सरकार का बड़ा कदम, एसएसजी की सिक्योरिटी हटाए जाने के बाद उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर पुलिस की होगी।
लोकसभा और असेंबली इंतखाब में अब ज्यादा खर्च कर सकेंगे उम्मीदवार। इंतखाबी कमीशन ने बढ़ाई हद। असेंबली उम्मीदवार 40 लाख तो लोकसभा उम्मीदवार खर्च कर सकेंगे 95 लाख। वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शनों के लिए कराना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। मंदिर में बढ़ रही भीड़ को देखते हुए फैसला। यूपी के बाराबंकी में योगी सरकार का बड़ा एक्शन। तस्कर देवशंकर मिश्रा की करोड़ों की इमलाक कुर्क। यूपी के नोएडा में किसानों ने फिर किया अथॉरिटी का घेराव। हजारों की तादाद में पहुंचे किसानों ने नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ की नारेबाजी। यूपी के गाजियाबाद में खातून ने अपने ही बच्चे के लिए जान, शौहर से तनाजे के बाद अपने मासूम बेटे का कत्ल कर दिया। यूपी के सीतापुर में तमंचा लहराते एक शख्स का वीडियो वायरल। इंतखाबी रंजिश को लेकर ग्राम प्रधान पर तमंचा लहराने का इल्जाम, पुलिस कर रही है जांच। यूपी के श्रावस्ती में खेत में अजगर दिखने से मचा हड़कंप। अजगर देखने के लिए भारी तादाद में लोग हुए इकट्ठा। उत्तराखंड में वजीर दिफा राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर वार। इल्जाम लगाने से पहले 10 बार सोचने की दी सलाह। मिशन उत्तराखंड में जुटी आम आदमी पार्टी 8 जनवरी को गोपाल राय का दौरा। 6 दिन तक बूथ इजलास में करेंगे शिरकत। उत्तराखंड लालकुआं में हरीश रावत के हुंकार। मरकज और धामी सरकार पर बोला हमला। आवाम से झूठे वादे करने का लगाया इल्जाम। देहरादून में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी। शातिर गिरोह के 3 अरकान को किया गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेजात के जरिए लगाई थी 100 करोड़ की चपत। मध्य प्रदेश में 23,000 पंचायतों के ऑपरेशन पर सस्पेंस। रियासत भर में सरपंचों को मिले इक्तिसादी हुकूक मुलतवी। एमपी के दमोह में शराब कारोबारी के ठिकाने पर इनकम टैक्स की कार्रवाई। टीम के नोट गिनने की मशीन और बड़े बक्से मंगवाए। एमपी के विदिशा में सीएम कन्यादान मंसूबे में करोड़ों का घोटाला। लॉकडाउन में 3,500 शादियां बताकर करोड़ों की हेराफेरी का इल्जाम। एमपी के रीवा में कृषि उपज मंडी पर शहरी सप्लाई कॉर्पोरेशन का छापा। काउंसिल के मैनेजर समेत 4 लोगों पर एफआईआर। मध्य प्रदेश के इंदौर में सेक्स रैकेट का इंकशाफ। मसाज पार्लर के आड़ में चल रहा था कारोबार। कई गैर मुल्की लड़कियां और लड़के गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों का दहशत। मुखबिरी के इल्जाम में 3 लोगों का कत्ल। बिहार में जात पर मबनी मर्दमशुमारी पर जेडीयू को मिला आरजेडी का साथ। आरजेडी के रियासती सदर जगदानंद सिंह ने कहा जातीय मर्दमशुमारी मुल्क की तरक्की के लिए जरूरी। बिहार के समस्तीपुर में दिन दहाड़े कपड़ा कारोबारी की दुकान में घुसकर फायरिंग। बाइक सवार मुजरिमीन ने वारदात को दिया अंजाम। राजस्थान के जयपुर में बीएसटीसी एप्लीकेंट्स ने किया बीजेपी दफ्तर का घेराव। पुलिस ने 1 दर्जन तलबा को लिया हिरासत। मिशन 2023 में जुटी राजस्थान कांग्रेस। पीसीसी में 2 रोजा पाठशाला का किया इनेकाद। बीकानेर, जोधपुर, कोटा के मकामी अवामी नुमाइंदगान शामिल। हरियाणा के पानीपत में हुए कारोबारी के कत्ल के इल्जाम में अब तक फरार। पुलिस से सीसीटीवी फुटेज किया जारी। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने शिमला में मनाई अपनी सालगिरह। अहलिया के साथ डाली नाटी। मुबारकबाद देने वालों का तांता लगा। जम्मू कश्मीर में हो रही ताजा बर्फबारी से सयाहत इंडस्ट्री गुलजार। गांदरबल में बर्फबारी के बाद सैलानियों का आना शुरू। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा और गुरेज में भारी बर्फबारी के बाद सड़कों पर कई फीट तक जमी बर्फ। सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने के लिए स्नो कटर मशीनों का इस्तेमाल।
उत्तराखंड के बद्रीनाथ में हुई ताजा बर्फबारी के बाद यहां खूबसूरत नजारा, बद्रीनाथ धाम का दिल जीतने वाला नजारा। उत्तराखंड के चमोली में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। घरों की छतों पर बर्फ की मोटी परत, पेड़ पौधे दरख्त बर्फ की चादर से ढके। हिमाचल के सयाही मकाम डलहौजी, लक्कड़ मंडी, कला टॉप पर बर्फ की सफेद चादर से ढके सयाह उठा रहे लोग। हिमाचल के मनाली में खराब मौसम के बीच बच्चों की वैक्सीनेशन जारी। बर्फीले तूफान और कड़ाके की ठंड में भी हौसले बुलंद। जापान की राजधानी टोक्यो में साल की पहली बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर से ढका पूरा टोक्यो शहर। टोक्यो के शहर की सड़कों पर बिछ गई बर्फ की कई इंच मोटी परत। बर्फबारी के बाद दर्जा हरारत भी माइनस में पहुंचा। एक डॉग और बतखों की टोली की हो गई जबरदस्त दोस्ती। जहां जहां डॉग वहां जाती दिखी बतख। इंटरनेट पर खूब पसंद किया जा रहा वीडियो। एक पेंगुइन ने नापा वजन तो उसे देखकर बाकी पेंगुइन में लगी वजन नापने की होड़। लोगों ने कहा लगता है यह है फिटनेस की शौकीन। एक शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में आया। एक साथ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ढेर सारे डॉग्स को सड़क पर घुमाता दिखा शख्स। दोस्तों ने मिलकर एक साथ किया कमाल का डांस। ताल और जुगलबंदी देखकर सबके उड़े होश। लोग कर रहे हैं दोस्तों के डांस की तारीफ। एक शख्स ने अपनी उंगली पर दिखाई गजब की कारीगरी। पेंट की मदद से उंगली पर की पेंटिंग। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। गलवान में चीनी फौज के वीडियो को हिंदुस्तान ने फर्जी बताया। वजारत खारजा ने चीनी फौजियों के मुबैना तौर पर गलवान में शूट वीडियो के दावे को गलत बताया। ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत किए गए। ऑस्ट्रेलिया और जापान के इस मुआहदे को तारीखी करार दिया जा रहा है। सेंट्रल एशियाई मुल्क कजाकिस्तान में एलपीजी के दाम बढ़ाए जाने के खिलाफ लोगों का मुजाहरा जारी। मुजाहरे के दौरान कजाकिस्तान के सबसे बड़े शहर अलमाटी में गोलियों की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद मुजाहरा और पुरतशद्दुद हो गया। अमेरिका में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलात के बावजूद अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्कूलों को खोले रखने का फैसला लिया गया। न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स का कहना है कि अमेरिका के सबसे बड़े स्कूल सिस्टम को लगातार चालू रखना उनकी तरजीह। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में आज साल की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद शहर की सड़कों पर बर्फ की कई इंच मोटी परत बिछ गई। इससे लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सिंगापुर ने खदशा जाहिर किया कि आने वाले दिनों में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा तेजी के साथ फैल सकते हैं। सिंगापुर के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि 14 फरवरी के बाद 18 साल से ऊपर की उम्र वाले लोगों को कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज दी जाएगी। फ्रांस के डेटा प्राइवेसी वॉचडॉग CNIL ने गूगल पर रिकॉर्ड 150 मिलियन यूरो तकरीबन 1 से 265 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। सर्बियाई टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच और ऑस्ट्रेलियाई सरकार के बीच तनाजा गहराता जा रहा है। टेनिस सुपरस्टार नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार के उन्हें वापस भेजने के फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील की। न्यूजीलैंड में होने वाले ICC वीमेन वर्ल्ड कप 2022 के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। टीम की कमान मिताली राज को सौंपी गई है और टीम में वाइस कैप्टनशिप की जिम्मेदारी हरमनप्रीत कौर को दी गई है।